अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। रात जब हम आए शादी से तो बस ऐसे ही बैठे हुए थे, गप्पे लगा रहे थे इधर उधर की और इंजॉय कर रहे थे। ये जनाब सुबह का टाइम है, नाश्ता बना रही हूँ, नान मंगवाए हुए हैं वो तलने लगी हुई हूँ। और ये आप ये ना सोचना कि रोज़ चने ही खाते हैं और कुछ नहीं खाते हैं, और भी सब कुछ खाते हैं, लेकिन चने बच्चे बड़े शौक से खाते हैं तो इस वजह से चने जो है ना मैं लाजमी मंगवाती हूँ। और सालन पड़ा हुआ होता है, उसके बाद आलू की कचरियाँ बन जाती हैं, अंडे बन जाते हैं। ये एग्स बॉईल कर रही हूँ अभी फ़िलहाल, और ये खाएंगे। और ये जनाब हमारे जो गेस्ट हैं आए हुए, उनको देते हैं फ़िलहाल चाय और ये बॉयल एग, क्योंकि नाश्ता जो है ना थोड़ी देर ठहर के करेंगे, तो मैंने सोचा कि चलो भी हल्का फुल्का सा नाश्ता हो जाए। उसके बाद जनाब दोबारा चलेंगे किचन में और नाश्ता बनाएंगे, मज़ेदार मज़ेदार सा नाश्ता। और साथ मैंने चाय बना ली थी। चाय तो आपको पता है कि मस्ट है ना, जो भी हो जाए। और चाय हमारी इस तरह नहीं होता कि मैं कहीं जाना है मैंने तो एक अलग बात है कि मैं थर्मस वगैरह में रख दूँ, वो भी हत्तल इम्कान कोशिश करती हूँ कि ना ही हो, लेकिन बहुत मजबूरी है। जैसे मैं पार्लर पे जा रही थी तो वो मैंने चाय बना के रखी है, अदरवाइज़ हम ताज़ा फ्रेश चाय पीना पसंद करते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पे ये नान और बन रहे हैं और साथ जो है ना गर्मा गर्म चाय बन रही है। उसके बाद जनाब डायरेक्ट आ गई हूँ मैं शाम की चाय पे। अच्छा, ये तकरीबन टाइम हो रहा है 3:30 पौने 4 का। ठीक है जी। और इस टाइम सभी चाय और समोसे इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम सभी को बड़ी शदीद भूख लगी हुई थी। और मुझे ये होता है कि शाम की चाय पे ना कुछ हल्का फुल्का लाजमी हो जाए, ख़ासकर जब गेस्ट आए हुए हैं। जब मैं ख़ुद घर पे हूँ फिर तो मैं ऐसा कुछ नहीं लेती, लेकिन जब गेस्ट आए हुए हो तो मस्ट है, कुछ ना कुछ लाजमी होता है। तो इसलिए समोसे आए, मज़ेदार समोसे, और ये हम खाएंगे, इंजॉय करेंगे। और उसके बाद जनाब तैयारी करेंगे वलीमे पे जाने की। जो टाइम था ना वलीमे का वो तकरीबन 6 बजे का था, और हमें था कि चलो ये 6 बजे का टाइम है तो हम 7 बजे तक चले जाएंगे। भाई वलीमे का दिन है, लास्ट डे है, तो जाकर ज़रा प्यारी प्यारी सी पिक्चर्स भी बनवाए ना। हाय मेरी गोची कितनी प्यारी लग रही है। हाय मेरी गोची। गोचा हमारा तैयार होने लगा हुआ है, मामा उसकी तैयार कर रही है, और मैं जनाब ये माथा पट्टियाँ सेट कर रही हूँ। तो इन्होंने मिल की इतनी मुश्किल से इनको माथा पट्टियाँ लेके दी थी ना, ये कुछ भी नहीं ले रही थी, बड़ी मुश्किल से लेके दी कि कुछ तो चमक धमक सर पे लगा लो अपने। लेकिन अब मेरे से ये बड़ी मुश्किल से सेट हो रही थी। मुझे था कि इस तरह लगाऊं कि ये जो है ना उतर ना जाए इनकी। अतईना तो फिर कोई मेकअप कर लेती है, नेमल तो बिल्कुल भी नहीं करती है। देखिए मां की टाइप बात किया थी किधर है? देखिए मेरा मोबाइल लगे ये ले मां। मुझे तो एक और टेंशन पड़ी होती है कि मेरा ट्राइपॉड कहीं पे पड़ा हुआ है, कभी कहीं कोई कहीं पे पड़ा हुआ है, कोई किचन में पड़ा, तो मेरा मोबाइल अगर लगा हुआ है या कैमरा लगा हुआ है तो मुझे डर ही होता है कि कहीं से ना गिर ना जाए वो। तो मैं हर किसी को कहती फिरती हूँ बड़ा सुकून से गुजरना भाई, किसी की टांग ना लग जाए मेरे कैमरे पे। और ये जो मेरा भाई है ना, इसको तो मैं जिस चीज़ से मना करती हूँ ना, आप यकीन करें वो काम हो ही जाता है। अगर मैं कहूँगी ना देखिए वो प्लेट पड़ी हुई गिर ना जाए, धड़ाम की आवाज़ आएगी। मतलब ये कि कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है, टूट ही जाता है जो मैं इसे मना कर रही होती हूँ। तो इसलिए मैं बार बार सारों को कह रही होती हूँ। खैर जनाब रेडी शेडी हो गए हम और अब निकल रहे हैं हम जाने के लिए, मतलब पहुंच गए हम मिलानो यहाँ पर। और अब चलेंगे अंदर और वहाँ चल के आपको दिखाती हूँ नज़ारे वहाँ के। आज भाई लास्ट डे है वलीमे का, और आज तो बस सभी बड़े प्यारे लग रहे थे, क्योंकि सभी को ये था कि भैया आज तो वलीमे वाला दिन, आपको पता है ना क्या होता है कि वलीमे वाले दिन ऐसा दिन होता है जिसमें सिर्फ तैयार होके जाना होता है, खाना होता है, पिक्चर्स वीडियो और बस। मतलब ये कि वलीमे पे ना बहुत ही शॉर्ट टाइम होता है। वलीमे पे कुछ वीडियोस कुछ पिक्चर्स मुझसे नहीं बन पाई। वजह क्या थी जनाब के, एक तो 4 दिनों से पैर इतने स्वेल हुए हुए थे, ऊपर से आज मेरी हील थी इतनी लंबी, और मैंने ये सोचा हुआ था कि नहीं भाई आज मैंने बहुत कम चलना है। अच्छा, जो हॉल था ना मिलानो का, वहाँ पे जेंट्स थे और लेडीज़ जो थी ना ये बाहर ये लगी हुई थी क्या मार्की, उधर थी, और घास थी। और आपको पता है जब हील पहनी हुई हो तो मिट्टी के अंदर जो है ना हील धंसती जाती है, चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम सारी ना हत्तल इम्कान कोशिश कर रहे थे कि कम से कम चले ना, और उस पे सोने पे सुहागा पाँव स्वेल भी हुए हुए थे इतने ज़्यादा, और फिर लंबी हील, तो आप सोचें क्या हालात होंगे। तो इसलिए
चलना फिरना कम ही हुआ, एक जगह पे जाके बैठ गए और इसलिए वीडियोस वगैरह नहीं बन पाई। बस इतनी बनी, जहाँ जहाँ पे कोई आ जाता था बस वीडियो बना लेते थे। यहाँ पे मैं, मेरी नंद और दोनों बेटियाँ हम पिक्चर्स बनवा रहे हैं, वीडियो बनवा रहे हैं और सभी जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे। जरा संभाल के आए जरा। मैं का मुंडा आज बहुत ही कोई नजर रखना, नजर। ये बच्चे तुम्हारे देखो कितने शरारती है। ये मेरी नंद का सबसे छोटा बेटा है मोहम्मद, और इतना तंग आ रहा था ना कि मामू को जरा जो है ना, मामू बड़े माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं, जरा ध्यान नजर रखना। ये हाल है बच्चों का। खैर जी, यहाँ पे मेरी बेटी की बहनें भी आ गई हुई थी, उनकी फैमिली आ गई हुई थी और हम गप्पे शप्पे लगा रहे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह ये बच्चियाँ भी बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत क्यूट लगने लगी हुई थी। और जनाब ये आपको सारा मंजर मैं दिखा रही हूँ, मैंने सोचा कि ज़रा मैं आपको दिखाऊं कि सारे कैसे कैसे लग रहे हैं। और सभी ने तकरीबन साड़ियाँ पहनी हुई थी, कम थे जिन्होंने शलवार कमीज़ पहनी हुई थी, सब ने साड़ियाँ पहनी हुई थी। साड़ी जो लिबास है ना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, यानी मज़ा आता है मुझे इसको पहन के, तो मैं इसलिए वलीमा होना तो लाजमी साड़ी बनवाती हूँ। खैर जी, यहाँ पर सब अब सूप शूप पीने लगे हुए हैं और मैं अम्मी को ना सना की सिस्टर्स के हवाले करके मैं आराम से आगे चली गई थी। मैंने कहा कि चलो मैं यहाँ पे मेरी जगह नहीं बन रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं अपने हस्बैंड के साथ जाके बैठ जाती हूँ, तो आप लोग जो है ना अम्मी को खाना शाना खिला देना। और इन्होंने नानों को अपनी सही ठीक तरीके से खाना भी खिलाया। इनको जनाब जो है ना इनके पास बैठ के गप्पे भी लगाई, मतलब अम्मी को अकेले नहीं होने दिया इन्होंने। और एक बात और, मेरी सारी वीडियो तकरीबन जो है ना वो ब्लर है, लेकिन मुझे पता है जो मेरी वीडियोस पसंद करते हैं वो ब्लर में भी इंजॉय करें। शादी तो भाई अब एंड होने वाली है, बस आज लास्ट डे है। और आज हम सभी ने ना रात को बैठे गप्पे लगा रहे थे ना, जब प्लानिंग कर रहे थे कि जैसे ही शादी ख़त्म होती है ना तो साथ ही हम लोग जो है ना दूल्हा दुल्हन का डिनर कर देंगे। ठीक है जी। मेरा बड़ा दिल कर रहा था, कई जगहों पे इतने ज़बरदस्त क्लिप्स थे ना कि मैं उनकी वॉइस आपको सुनाऊं, लेकिन सॉन्ग लगे हुए थे जिसकी वजह से मैं नहीं ओपन कर सकी वॉइस इसकी। यकीन करें इतना मज़ेदार माहौल था ना, इन सॉन्ग्स की वजह से मैंने नहीं ओपन किया। और आप लोग भी इंजॉय करते, यकीन करें बड़ा इंजॉय करते आप लोग इस सारे फंक्शन को। खैर मैं आपको बता रही थी, अच्छा मेरे जो देवर है ना एक, उसने जल्दी चले जाना है, ठीक है, तो सभी का ये इरादा था कि उसकी मौजूदगी में हम जो है करेंगे दावत। तो वो व्लॉग मैं फटाफट से इसके बाद लगाऊंगी, उसको भी आप खूब इंजॉय करेंगे। अब जनाब दुल्हन और दूल्हा दुल्हन आ रहे हैं और सभी खड़े देख रहे थे कि कैसे लग रहे हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों बड़े प्यारे लग रहे थे। आप यकीन करें इस सारी शादी पे ना मैंने अपने बच्चों को बहुत मिस किया। सना होती ना, उसने इस पूरी शादी को बहुत इंजॉय करना था, बड़ा ही मैंने मिस किया उसे। और मैं आपको यानी अगर वो लोग होते ना तो शायद शादी और मेरे लिए एक डिफरेंट तरह की होती, क्योंकि बच्चे होते और उनके साथ एक अलग ही घर में रौनक लगनी थी, एक अलग ही मज़ा होना था, एक अलग ही सब कुछ होना था। और ये जो 3 बच्चियाँ हैं ना, इन्होंने अशमान के साथ बड़ा इंजॉय करना था। अंजलना को हमने बड़ा मिस किया क्योंकि ये तीनों बच्चियाँ थीं, तो उसको हमने बहुत ज़्यादा मिस किया इस पूरी शादी में। तो बस जो नहीं थे उनको बहुत मिस किया हमने। खैर यहाँ पर खाना वगैरह भी अब सब खाने लगे हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं इस खाने को। शादी जब ख़त्म हो जाती है ना तो दूल्हा दुल्हन की एक अपनी ही एक, जिसे कहते हैं ना, एक ज़िंदगी, अलग ही ज़िंदगी स्टार्ट हो जाती है। और घर में भी एक अलग, एक बच्ची के आने से एक अलग वाइब होती है ना, यानी सब कुछ बड़ा अच्छा अच्छा लग रहा होता है। मेरी जब सना आई थी ना तो मुझे सब कुछ इतना इंजॉय मैं करती थी कि सुबह उठूंगी, मैं अपनी प्यारी सी बेटी को देखूंगी और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा जब वो नीचे आएगी। और आप सोच नहीं सकते कि वो फीलिंग मेरी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अल्लाह ताला सबको प्यारी प्यारी बेटियां ता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। यहाँ पर मज़ेदार सा गुलाब जामुन खाते हैं और बुशरा यहाँ पे मुझे बड़ा तंग कर रही थी, खुद भी जो है ना ये मज़ेदार सा गुलाब जामुन खा रही थी और मुझे कह रही थी आंटी आप भी ज़रा खा के बताएं, जैसे मैंने किया वैसे करें। तो यहाँ पर जनाब हम मजाक करने लगे हुए थे, मजाक हो रहा था हमारा एक दूसरे के साथ।
इन बच्चियों के साथ भी हमारी एक अलग ही बॉन्डिंग है, बड़ी प्यारी माशाल्लाह से बच्चियां। अल्लाह ताला इनकी किस्मत अच्छी करे, आमीन सुम्मा आमीन। ले जनाब आ गया मज़ेदार मीठा, और इस मीठे को भी इंजॉय करते हैं। और गुलाब जामुन जो थे ना वो गरम गरम थे, तो इनको खाने का मज़ा ही बड़ा आ रहा था, यकीन करें। खैर अब जो सना लोग के घर वाले थे वो सब चले गए, और अब काफ़ी टाइम हो चुका था, तो अब हम सोच रहे थे कि भाई अब चलें। असल में ना जो दूल्हा था वो नहीं आ रहा था, वो मर्दों वाली साइड पे था, तो अभी इस्लामिया वगैरह नहीं हुई थी, तो इस वजह से जनाब हम अब वेट ही कर रहे थे। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, हमने कहा दूल्हे को बुलाओ भाई, हमने जाना है स्टेज पे, और अपनी भी कोई वीडियो पिक्चर्स वगैरह बनवानी है, इस्लामिया वगैरह होनी है, तो वो फटाफट से बुलाओ। बड़ी मुश्किल से इसको घसीट के वहाँ से लेकर आए, और अब यहाँ पर सभी खड़े होंगे और अपनी अपनी पिक्चर्स बनवाएंगे अपनी अपनी फैमिली के साथ, और इसको भी इंजॉय करेंगे। शादियाँ सिर्फ रस्में नहीं होती हैं, ये लम्हे होते हैं जो दिल में रह जाते हैं। आज बस आखिरी वलीमा बाकी है, और फिर ये कहानी यादों का हिस्सा बन जाएगी। कहानी ही होती है ना शादी भी, है ना। अच्छा ना, मेहंदी से लेकर बारात तक हर मंजर दिल के करीब रहा। अब बस वलीमा है ये लास्ट, और ये सफ़र हमेशा के लिए यादों में बसने वाला है, यकीन करें। क्योंकि जो बाहर से आए वो चले जाएंगे, वो भी एक याद रहेगी। और शादियों के दिन जो जो हमने किया, बाज़ारों में गए, जो जो भी हम पार्लर गए, हमने टेलर पे गए, पता नहीं कहाँ कहाँ हम बाज़ार गए, तो क्या कुछ करते रहे। खूब इंजॉय करते रहे। कुछ भी लेने जाते थे तो पहुंच जाते थे इम्तियाज़ मॉल, वहाँ से कुछ ना कुछ खा के आते थे। इम्पॉसिबल के कुछ खाए बगैर निकल आए, कुछ ना कुछ खा के ही निकलते थे। बच्चों को खूब इंजॉय करवाया, तो ये सब यादें हमेशा दिल में रहेंगी। क्योंकि इस सफ़र में ना सिर्फ शादी को ही नहीं अटेंड किया, बल्कि खुशियों के वो लम्हे जिए जो हमेशा याद बन के रह गए। अब बस आखिरी वलीमा रह गया। अल्हम्दुलिल्लाह हर पल खूबसूरत रहा, इसको भी हमने खूब इंजॉय किया, खूब ही इंजॉय किया, यकीन करें। और हर शादी जो होती है ना वो अपनी जगह ख़ास होती है, हर लम्हा दिल के करीब होता है। तो बस यहाँ पर लास्ट मोमेंट चल रहे हैं, डांस हल्ला गुल्ला, और बस एक तरफ स्टेज पे तस्वीरें बन रही हैं। यहाँ पे ना शाज़ैन आई और उसने इतना खूबसूरत सा फूल दिया मुझे, इतना प्यारा और फ्रेश था, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो इतनी प्यारी लगी ना मुझे जब उसने ये मुझे दिया। अल्लाह पाक इसकी किस्मत अच्छी करे। हमारा गोचू जो है वो बीमार हुआ हुआ है, उसे टेम्परेचर शो हो गया था दोबारा से, और अब हम बस चाह रहे थे जल्दी जल्दी घर जाएं और इसको जो है ना कोई मेडिसिन वगैरह दें जा। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरा चैनल जिसका नाम है हमारी गपशप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। और जनाब ये लास्ट मैं आपको थोड़ी सी वीडियो दिखाऊंगी अच्छी खासी ब्लर करके, कि आफ्टर शॉक जो थे ना शादी के आफ्टर शॉक्स, ये आप देखेंगे और आप हैरान होंगे, ये भाई घर जाके भी इनको सुकून नहीं आया। मैंने सोचा कि जाने से पहले आपको दिखा दूं, क्योंकि लास्ट में फिर मैं बस एंड ही करूंगी। सब अपने अपने रूम में जाने की तैयारी कर रहे थे और जाते जाते भी किसी को सुकून नहीं आया। और वो गाना है ना नवा नवा बेली में बनाया हिक्के नू, बड़ा ज़बरदस्त गाना है, तो वो मेहंदी का सभी को याद था। तो अब देखें क्या हो रहा है आगे। ये मेरी बेटी का देखो कितना खूबसूरत लहंगा है, ये देखो मेरी बेटी। शादी के आफ्टर शॉक्स, चेक किया आपने। चलें जी, मुझे इजाज़त दें, मिलूंगी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, तो हमें याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।